देखिए, आज विशेष रूप से जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, उस संबंध में चर्चा हेतु आपको बुलाया था और अपनी बात हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कि जिन्होंने इस बजट में ऐतिहासिक काम किए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है ओपीएस। पिछली बार ओपीएस दी थी कर्मचारियों को, इसमें जो ये जो निगम है, बोर्ड है, उसमें भी ओपीएस लागू कर दी। और आपने इसमें देखा कि किसान को 100 यूनिट बिजली फ्री, किसान ही नहीं आम उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली फ्री की है। और किसान का जो ट्यूबवेल है उसमें 2000 यूनिट बिजली देने का काम बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। गंगानगर में 325 करोड़ का जो कॉलेज दिया है, उसके अलावा भी यहाँ नर्सिंग कॉलेज छात्रों के लिए, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनके रहने के लिए हॉस्टल बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे 33 ज़िले हैं, 33 ज़िलों में 33 मेडिकल कॉलेज, जो 3 ज़िले बचे थे उनको भी इनमें सम्मिलित कर लिया गया है। इसके अलावा आप देखो इंदिरा रसोई योजना, जो शहर के अंदर 8 रुपये के अंदर कोई भी गांव का आदमी आएगा, कोई भी मान लो ऐसा है गरीब आदमी है, किसी तरह की रोटी की व्यवस्था नहीं है, उसको 8 रुपये के अंदर जो है आपको यहाँ उनको रसोई मिलेगी। पूरे राजस्थान में देखिए आप, उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया। 20-20 साल से जो सड़कें टूटी पड़ी थी, गंगानगर में भी मैंने अभी आपको पढ़ के भी बताई, सारी चीज़ें बताई, जो घोषणा थी ज़बरदस्त है। आपकी बड़ी सड़कें बन रही है। आप बीकानेर में जाके देखेंगे, हमारे जो 365 और खाजवाला की सड़क जुड़ती है, उसमें भी उन्होंने 18 करोड़ रुपए दिए। और पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सड़कों का जाल बिछाया है और जो सड़कें हमारी टूटी हुई थी उनको ठीक किया जा रहा है। नहरें, इंदिरा गांधी नहर जो 1970 के आसपास बनी, वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। पिछले बजट में भी पैसा रखा है और इसमें भी बजट में पैसा रखा है। मेरी पूगल वितरिका, अनूपगढ़ शाखा और जो भी आपकी जितनी भी हमारी वितरिकाएँ हैं, उनको सब में रीलाइनिंग का काम किया जा रहा है। और गंगानगर के लिए बहुत बड़ी उन्होंने सौगात दी है कि जो आपके खाले हैं, क्योंकि आगे तो अभी तक माइनर और नहरें ठीक हुई है, आपके यहाँ जो खाले टूटे हुए थे उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया है, ताकि किसान दुखी हो रहा है, उसको पानी कम मिल रहा है, उसको सुविधा मिल सके और वो अच्छा अपना जीवन जो है यापन कर सके। इसके अलावा दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरह से मोदी जी और अमित शाह महंगाई चरम सीमा पे कर दी, बेरोजगारी ज़बरदस्त है। आपने देखा नफरत के बीज बो रहे, पूरे देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया। ऐसी स्थिति के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने एक उज्ज्वला योजना के तहत गैस टंकी दी थी, आज 1100 रुपये मिल रही है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि 76 लाख लोगों को जो उज्ज्वला में गैस मिलता था, उनको 500 रुपये की में टंकी गैस की दी जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री जी वो काम कर रहे हैं जो तक आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। और इसी विकास के आधार पे हम चाहते हैं कि आप पूरे कांग्रेस की सरकार बनाएं। और जो बीजेपी नफरत के बीज बो रही है, लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, अच्छे दिनों का झांसा दिया, 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, आपके सारे जो है संवैधानिक संस्थाएं बेच दी और वहाँ लगभग आरएसएस के लोगों को बैठा दिया है, बैंक आपके दिवालिया कर दिए। अडानी के नाम पे अगर कोई पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी बात उठाते हैं, उसको उनसे हटा दिया जाता है कार्रवाई से। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। संविधान को आरएसएस के लोग पार्लियामेंट के ऊपर जलाने का काम कर रहे हैं। इनका संविधान में भरोसा नहीं है, इनका डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है। पूरे भारत के अंदर हाहाकार मच रही है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। अभी देखा सतार और जुनैद, उनको भरतपुर जिले से किडनैप करके और हरियाणा में ले जा करके और उनको गाड़ी में बिठा के जला दिया गया। इससे बड़ी कोई बुरी बात नहीं हो सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि ये देश गांधी का है, ये देश डॉक्टर अंबेडकर जिसने बड़ा संविधान बनाया है, सबको समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जिंदा रहे, संविधान सही तरीके से चले। और जिस तरह से हमारे किसान 3 कानून को लेकर के 700 किसान शहीद हुए, सिखों को कह दिया तुम खालिस्तानी हो, जाटों को कह दिया तुम आतंकवादी हो, मुसलमानों को कह दिया तुम पाकिस्तान से मिले हुए हो, दलितों को कह दिया तुम नक्सलवादी हो। ये पूरे देश के संविधान को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इसलिए निकले थे भारत जोड़ो यात्रा के लिए कि उन्होंने कहा कि ये नफरत फैला रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं, अग्निवीर योजना ला के सेना का सत्यानाश कर दिया, महंगाई चरम सीमा पर है। और जब लोकतंत्र के सारे दरवाजे बंद हो गए तो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाल के और भाईचारे का संदेश दिया। हम चाहते हैं कि हम 36 कौम के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। इसलिए हमें बड़ी खुशी है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो जबरदस्त विकास के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ बजट दिया है, इस बजट को आप पढ़ें
और इस बजट के हमारी जो घोषणाएं है, जैसे पत्रकारों को संदेश है कि चालू कैसे होगी, पहले जितने घोषणाएं हुई थी वो सारे काम चालू हो गए। गंगानगर में आप सड़क देख लें, मेडिकल कॉलेज देख लें, हॉस्पिटल देख लें। इसलिए हम चाहते हैं, गंगानगर में जिलाध्यक्ष की भी नियुक्ति नहीं हो पाई, संगठनात्मक नियुक्ति बाकी पड़ी है। ये तो अपने संगठन का असली मामले, थोड़ा छोटे मोटे मामले हैं। अब जल्दी जो है हमारे जिला अध्यक्ष की घोषणा होने वाली है। आप तो हमारा सहयोग करो, हमारी योजनाओं को गांव तक फैलाओ, ताकि हम चाहते हैं कि विकास के आधार पर 2023 में कांग्रेस की सरकार बने और 2024 में जो ये तानाशाह बन गए हिटलर की तरह, इनका सुपड़ा साफ करना है केंद्र सरकार। ऐसी और खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।